अच्छा, आप मुझे थोड़ा डेमो दे सकते हो कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? अच्छा, क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? 12। सही है। ट्वेल्व। तो बाय ड्राइंग, अदरवाइज मैंने किया तो यूनिवर्सल सेट 60 है। स्पेनिश और फ्रेंच मिला के 69 बनते हैं। तो -9 कर देंगे तो 9 इंटरसेक्शन हो गया ना, क्योंकि दोनों से 9 जाएंगे एक में, दोनों 9 लोगों को दोनों आते हैं। ठीक है। ओके। फिर बी होगा इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, ये 9 माइनस कर देंगे दोनों से और फिर पता चल जाता है स्पेनिश कितने फ्रेंच कितने। अच्छा, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 9। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कंसेप्ट्स को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए ये सारे कंसेप्ट्स। इट मीन्स द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 9। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स इज़ इक्वल टू 9 होगा तो फिर आपका ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। किस तरह सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे? वो इस तरह सेटिस्फाई होंगे कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 24 हो जाएगा। 24। 36 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा। सो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 8 कर दो तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर डिस्टर्ब हो रही हैं। सही है, फिर दैट्स विल नॉट बी इक्वल टू 60। सही है, लाइक या अगर आप इसको इंक्रीज कर दो, 9 को 10 कर लो, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है, सो दैट्स विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 60। सही है, लाइक अगर आप इसको कर लो, ये आपका इंस्टेड ऑफ 9 यू सेड दैट दिस इज 10। सही है, तो 24 प्लस 10 प्लस 27 विल नॉट बी इक्वल टू 60। ओके, या अगर आप इसको ऐड कर लो, सो 24 प्लस 8 प्लस 27 विल नॉट बी इक्वल टू 60। सही है, तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 9। ओके, अच्छा, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। ये तो लोअर लिमिट था, दिस इज द लोअर लिमिट। ओके, लीस्ट, दिस इज द एक्स का लोअर लिमिट था ये। अब ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो वो यानी एक्स को आप कितने, आपके पास कितना पॉसिबल वैल्यू है कि इस एक्स को आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, वो मेरे पास 9 है। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 9। ये तो आपका 9 आ गया। सही है, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू मैंने फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो दिस इज 24 एंड दिस इज 27। ये लेते हैं जी। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इस, दिस इज 24, दिस इज 27 एंड 24 इज लेस देन 27, इट मीन्स कि ये गोल सर्कल जो है ये इसके अंदर आएगा। ओके, इट मीन्स कि दिस विल बी लाइक दिस।
दिस इज 24, तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा इस तरह। सही है। हम्म अब वो आ, अच्छा, एफ आपका 36 था, ओके, और आपका एस जो था वो 33 था। अब 33 माइनस ये कर लो, तो ये 33 इसके अंदर आ जाएगा। पहले आपका ये था कि इस तरह कुछ था। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू उन्होंने कहा था कि आपका ये एक्स होगा, ओके। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मेरे पास आ गया था। अब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 24 + 9 33। नहीं, 9 में आपका एफ पोर्शन भी आ रहा है, एफ का भी कुछ पोर्शन 9 में आ रहा है। 9 आपका पूरा एस नहीं है, 9 आपका कॉमन रीजन है बिटवीन एस एंड एफ। तो अगर एस एफ में चला जाए तो फिर एफ इंटरसेक्शन एस पूरा ऐसे ही हो जाएगा। यस, पूरे एस हो जाएगा, लेकिन आपने 9 को फिर माइनस करना है पूरे एस से, क्योंकि 9 जो है वो कॉमन रीजन है बिटवीन एस एंड एफ। इट मीन्स के 9 में एफ का भी कुछ ना कुछ पार्ट है। तो 33 आप माइनस कौन से 9, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, ये मुझे लगा आप ए में अपना क्वेश्चन बनाया कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, वो तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू था ना। हाँ सही है। 24 ही आता है ना? यस, तो यहाँ पे आपका ये 24 ही हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कि ये पार्ट भी आपके ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्स। दे सेइंग दैट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीपल हु कैन स्पीक स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? इफ द क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑफ दिस एक्स। एक्स प्लस, अगर एस पूरा अंदर ले जाए तो एक्स प्लस एस हो जाएगा। यस, तो एस की वैल्यू क्या है? 33 है। नहीं, 24, एक्स प्लस 24 हो जाएगा, तो टोटल 33 हो जाएगा। यस, टोटल 33 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाओ। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, इसको कर लेते हैं। दिस इज योर एन ई, दिस इज योर पी, एंड दिस इज योर क्यू। ओके, तो आपका दिस एन ई मीन्स के टोटल इसमें सारा आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 50। ये पूरा टोटल दैट इज इक्वल टू 50। एन पी आपका क्या है? 28 है। एन क्यू आपका 35 है। तो अच्छा, एन इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आपका एक्स है, ओके। तो इट मीन्स के मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहे हैं? पहले तो डिफरेंस फाइंड कर लो, कॉमन रीजन फाइंड कर लो। 28 प्लस 35 माइनस 50, तो डिफरेंस आपका 13 आ रहा है, तो इट मीन्स कि 13 यहाँ पे होगा, और 28 माइनस 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो 35 माइनस 13 से क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 22। अच्छा, n इंटू पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार,
ये कौन सा रीजन होगा? ये वाला, ये और फिर ये पी बार क्या होगा? सारा एरिया पी के बाहर। अच्छा, क्यों बार क्या होगा? क्यू के बाहर वाला एरिया। तो इंटरसेक्शन है, तो इट मीन्स कि क्यों क्या कौन सा एरिया आएगा? ये तो नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं? 13 हो रहा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ये वाला पार्ट, तो इट मीन्स कि एक्स आपका ये वाला हो जाएगा। ये बाई रीजन आपका एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस एन पी बार इंटरसेक्शन क्यू, एन इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू एंड एन इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू बार इन टर्म ऑफ एक्स। इट मीन्स कि हमें एन इंटू पी बार इंटरसेक्शन 2 माइनस एक्स पहले का हो गया, फिर 13 प्लस एक्स दूसरे का हो गया, और फिर 15 माइनस एक्स तीसरे का हो गया। किस तरह किया है आपने? इसका क्या होगा? 22 माइनस एक्स। 22 माइनस एक्स। पहले सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि पी बार इंटरसेक्शन क्यों कौन सा रीजन है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो नजर आ रहा है। वेट, ये आपका पी बार ये हो गया, दिस इज पी बार, दिस इज पी बार। ओके, अब क्यों क्यों ये रीजन है मेरे पास, तो पी बार इंटरसेक्शन क्यों, तो वो आपका ये रीजन आ जाएगा। क्यों आपका ये रीजन है तो इंटरसेक्शन है, तो ये रीजन आपका आ जाएगा। And you said that that will be equal to 22 minus x, 22 minus x। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखे है ये आपको समझ आ गया कि नहीं? योर आंसर इज 22 माइनस एक्स, बट आपको अंडरस्टैंडिंग है कि 22 माइनस एक्स किस तरह आएगा? नहीं। ये नीचे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखे, u is the question, okay, n into p bar, and u is this region, u is this region, okay, which is n into p bar intersection q, u is this region, okay। वो तो आपको समझ आ गया है ना कि n into p bar intersection q किस तरह है u, सही है? वो तो आपको समझ आ गया, वो तो मैंने शेडेड रीजन से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है उससे। अच्छा, टोटल मेरे पास 50 है, तो टोटल इज 50, तो इट मीन्स कि 50 इज मेड अप फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ 15 प्लस 13 प्लस u, लेट्स से दिस इज u, ओके, u
प्लस एक्स। Now we need to find u. U is which is equal to n into p bar intersection q. U means के unknown, and that is equal to 50 minus x minus 15 minus 13. So n into p bar intersection q, that will be equal to 50 minus 15 minus 13 का वैसे क्या आता है minus 13 minus 15, that's equal to 22. तो 22 minus x आ जाएगा। समझ आ गया आपको? सही है। सही है। दोबारा समझा दूं? नहीं, सही है। ओके गुड। अच्छा, अब इस तरह इसको भी फाइंड कर ले। 13 का प्लस x क्यों होता है? 13 का प्लस x क्यों होता है? 13 का प्लस x, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका आंसर क्या होगा? n इंटू पी बार इंटरसेक्शन क्यों। अच्छा, अब इस तरह कर लो कि दिस इज योर अननोन। अच्छा, n इंटू पी इंटरसेक्शन क्यों, वो आपका ये रीजन हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू, टोटल आपके पास 50 हैं। ओके, ये रीजन जो है इसका ये कुछ पोर्शन, कॉमन पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ P एंड दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ Q। ओके, तो एंड वी नीड टू फाइंड दिस। सो ये आपका हो जाएगा, वेट, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि P प्लस Q प्लस एक्स कर लो। सो P में आपका कौन से रीजन आते हैं? 15 प्लस 13 आ जाएगा, प्लस Q में कौन से आते हैं? दैट इज इक्वल टू वो आता है 22 प्लस 13 एंड दिस कॉमन रीजन इज अननोन एंड प्लस एक्स हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 50। जिस तरह हम यहाँ पे ले रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इस तरह किया था कि ये रीजन हमने फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था कि P को सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने क्या किया था, P के लिए हमने क्या, P रीजन के लिए 15 प्लस 13 लिया था। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, दिस इज़ अननोन, तो वो मैंने यू कंसिडर किया था और बाहर वाला रीजन एक्स आया था, तो इससे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया था। अब क्या करना है, अब मैंने इस तरह करना है कि P पूरा लेना है। P पूरा क्या हो जाएगा? 15 प्लस 13 हो जाएगा। Q पूरा लेना है। Q क्या हो जाएगा? 22 प्लस 13 हो जाएगा। इसको मैं अननोन कंसिडर कर लेता हूँ और बाहरी रीजन क्या आ जाएगा? वो एक्स आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 50। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर लो 15 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 13 माइनस 50, आपके पास ये आ जाएगा 13। प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये रीजन हमने इसको अपना पार्ट दे दिया और इसको अपना पार्ट दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये u माइनस में आएगा। लाइक 50 के साथ आप प्लस u कर लो, सो दिस विल बी u माइनस। एक्चुअली ये कॉमन रीजन मेरे पास क्या था, पहले कॉमन रीजन मेरे पास 13 था। मैंने 13 जो पार्ट था P को भी अपना पार्ट दे दिया, वो यहाँ पे आ गया।
क्यों को भी मैं आप अपना पार्ट दे दिया, वो आपका यहाँ पे आ गया। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास कॉमन रीजन कितना बच जाता है, वो आपका माइनस यू आ जाता है, प्लस एक्सटर्नल रीजन दैट इज एक्स दैट इज इक्वल टू 50। तो इन दिस वे योर यू विल बी इक्वल टू 13 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इस तरह ये दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या था, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था, x आपका हो जाएगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा, p इंटरसेक्शन क्यू बार क्या हो जाएगा, वो आपका ये रीजन हो जाएगा। तो क्यों आपने कंप्लीट लेना है, क्यों आपका क्या हो जाएगा 22 प्लस 13 हो जाएगा। दिस इज अननोन, तो ये आपका u हो जाएगा प्लस u, दैट्स विल बी इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा 22 प्लस 13 माइनस 50, तो ये आपके पास माइनस 15 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू that will be equal to 50 minus x. Okay, so this will be the second part answer. अच्छा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। टोटल मेरे पास कितने हैं, 50 हैं। ओके, अच्छा समझ आ गई। तो बेसिकली जो एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स लेना है उसको यू लेंगे, फिर बाकी सबको ऐड करेंगे विच इक्वल्स टू टोटल, और फिर उसके अलजेब्रा कर देंगे कि यू एक साइड पे है, बाकी सारा कुछ एक साइड पे आ जाए, या बाकी सारा आपका एक साइड पे आ जाए। अच्छा, तो फिर वो सेक्शन क्यू कैसे ढूंढेंगे? कौन सा पी इंटरसेक्शन क्यू, ये वाला? जी। अच्छा, ये तो समझ आ गया आपको ना, ये भी आ गया समझ आपको। अच्छा, इसको देख लो। तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, क्यू को कंप्लीट ले रहा था, तो इसी तरह यहाँ पे भी पी इंटरसेक्शन क्यू में भी आपने पी को कंप्लीट लेना है, वो आपका 15 प्लस 13 आ जाएगा। क्यू को भी आपने कंप्लीट लेना है, वो आपका क्या आ जाएगा 22 प्लस 13 आ जाएगा। सही है, प्लस एक्स आ जाएगा। सही है। इस यू में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 22 प्लस 13 और 15 प्लस 13 के लिए जिस तरह यहाँ पे मैं कंप्लीट ले रहा था, यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर रहा था क्यू को, तो मैंने पी को कंप्लीट लिया है, 15 प्लस 13 लिए यहाँ पे, प्लस ये एक्सटर्नल रीजन एक्स लिए, और प्लस दिस साइड अननोन, दिस इज यू, वो मैंने लिया था। यू आपका इतना रीजन है, इतना। सही है। तो वो पी कंप्लीट क्या आ जाता, 15 प्लस 13 आ गया था, प्लस यू प्लस एक्स, एक्स इज द एक्सटर्नल रीजन दैट इज इक्वल टू 50, वो कंप्लीट 50 आ गया था आपके पास। 50 इज टोटल। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सटर्नल रीजन लिया था, सही है, और क्यों मैंने कंप्लीट लिया था, क्यों क्या था 22 प्लस 13 था, वो मैंने ले लिया था, और ये पी रीजन मेरे पास अननोन था जो कि इतना था, ये मैंने अननोन दिया था, वो आपका ये आ गया था, दैट्स इक्वल टू 50। तो वहाँ से आपके ये आंसर आ गया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि 15 प्लस 13 लेना है, वो आपका ये आ जाएगा, 22 प्लस 13 लेना है, वो आपका ये आ जाएगा, यानी पी पूरा क्यों लेना है, पूरा पी लेना है, पूरा क्यों लेना है, प्लस एक्सटर्नल रीजन दैट इज एक्स, वो आपने लेना है, दैट्स विल बी इक्वल टू 50 प्लस दिस कॉमन रीजन, यानी अभी जो जितना भी मैंने लिया है वो आपका 50 प्लस दिस अननोन यू, ये कॉमन रीजन, ये मुझे फाइंड करना है, वो आपने यहाँ पे लेना है।
सो इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट x प्लस 13। क्लास के बाद इस पे थोड़ा सा वो आप सोच लो, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से इसको हम दोबारा करेंगे, इसका दोबारा हम एक रिवीजन करेंगे। जब आपके स्कूल में इसको वो स्टार्ट कर लेना तो उस टाइम हमने इसका एक रिवीजन दोबारा करना है। ये एक ही एक्सरसाइज है एक्चुअली, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। इस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सही है। सो लेकिन काफ़ी हद तक आई होपफुली आपको समझ आ गया है, सही है। तो इसका एक रिवीजन हम दोबारा करेंगे, सही है, इस एक्सरसाइज का। बाकी एक्सरसाइज जो हैं उसमें भी हम देखेंगे चैप्टर्स जो बाकी आ रहे हैं, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर हुआ तो उसको भी हमने दोबारा रिवाइज करना है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू सिमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, सिमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होगा, दो इक्वेशन आपको गिवन होंगे और उसमें आपके दो अननोन्स होंगे। सो दो अननोन्स को आपने फिर फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। सिमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपके पास 3 इक्वेशन होंगे, ओके 3 इक्वेशंस होंगे और 3 अननोन होंगे, तो फिर आप इसको फाइंड कर सकते हो। लाइक आप वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को आप फाइंड कर सकते हो। बट इफ़ द इक्वेशन इज़ 3 एंड इफ़ द अननोन वेरिएबल इज़ 4, तो फिर आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो ये आपने जहन में रखना है कि इफ़ द नंबर ऑफ इक्वेशन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट इक्वेशन, then you will be able to find the variables। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा सिमल्टेनियस इक्वेशन में, आपने नंबर ऑफ इक्वेशंस को काउंट करना है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करना है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर आपने आगे प्रोसीड करना है, आपने आगे वेरिएबल्स को फाइंड करना है। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल होंगे तो फिर आपने वही पे लिखना है कि सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। ओके, अच्छा, सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या को मतलब इक्वल अनइक्वल? इक्वल मीन्स कि यहाँ पे दो कितने इक्वेशंस हैं, इस क्वेश्चन में देख लो, दो इक्वेशंस हैं। तीसरा क्या चीज है? ओके, 2 इक्वेशंस हैं और ये एक हाँ, और वेरिएबल्स कितने हैं? 3। 3। अच्छा नहीं, एक्स वाई वो दो हैं, तो आपके दो इक्वेशंस भी हैं, इक्वेशन भी आपके दो हैं और वेरिएबल भी आपके दो हैं। सो इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, सही है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन 3 गिवन हो और वेरिएबल 4 गिवन हो तो फिर आपके n इक्वल आ रहे हैं, तो फिर आपका सोल्यूशन इम्पॉसिबल होगा, दैट्स विल नॉट बी पॉसिबल। वहीं पे आपने लिखना है, क्वेश्चन के नीचे आपने लिखना है कि सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। वैसा क्वेश्चन देंगे क्यों? वो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टीचर होते हैं जो अक्सर इस तरह के वो गड़बड़ कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर स्टूडेंट लगे रहते हैं, सॉल्व करते हैं, पूरा टाइम उसी पे वेस्ट कर लेते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जबकि उसका एक ही लाइन का आंसर होता है कि सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि द नंबर ऑफ इक्वेशन इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल आपने यही लिखना है। कुछ टीचर होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। सो इट शुड बी इन योर माइंड कि सबसे पहले आपने यही चेक करना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है सिमल्टेनियस इक्वेशन को? इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। वन मेथड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, second method is the elimination method। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x
plus y is equal to 5. Second is x plus 2y is equal to 7. अच्छा, this is my equation 1, this is my equation 2. First we will need to solve this by using substitution method. दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. सब्सटीट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लेना है, कोई भी इक्वेशन आप ले लो, x की वैल्यू आपने वहाँ से फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. अब इसी x वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 2y दैट्स इक्वल टू 7 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस 4y is equal to 14 आ जाएगा. so which is equal to 5 plus 3. आपने कौन से मेथड से किया अभी? ये सब्स्टिट्यूशन. या अब y की वैल्यू आपके पास 3 आ गया. सो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो विच इज इक्वल टू 3. So that's equal to 1. So your y value is equal to 3, your x value is equal to 1. इसके बाद आपने अगर चेकिंग करना है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप चाहते हो जी सब्स्टिट्यूट फिर करके देख सकते हैं. या तो सो ये आपके पास चेकिंग हो गया. सही है. अब सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, कि सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे में. ओके, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एलिमिनेट कर लेते हैं एक वेरिएबल को, उसके बाद सेकंड वेरिएबल को फाइंड करते हैं. किस तरह आपने एलिमिनेट करना है? वन इक्वेशन इज़ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है. सेकेंड इक्वेशन इज़ x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7 है. लेट से मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपने इस पूरे इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका 2 हो जाएगा. माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका माइनस 2 हो जाएगा. ये आपका माइनस 4 हो जाएगा. ये आपका माइनस 14 हो जाएगा. अब इसको आपने स्ट्रेट सॉल्व करना है, तो ये प्लस 2x है, दिस इज माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. प्लस y माइनस 4y, तो इससे माइनस 3y आ जाएगा. इससे माइनस 9 आ जाएगा. तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी. अब एलिमिनेशन मेथड में आपने इसी तरह दोबारा इस इक्वेशन को लिखना है, जो कि आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, अब आपने ऊपर वाले टर्म्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 4x आ जाएगा. दिस विल बी माइनस 4x, दिस विल बी माइनस 2, दिस विल बी माइनस 10. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ये आपका आ जाएगा माइनस 4x, तो माइनस 3x आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3. तो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगी. अच्छा, अगर टीचर आपको दे दे मेथड कि यूज एलिमिनेशन मेथड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, सही है, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक कर लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि वो यहाँ तक तो फाइंड कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, फिर इसी y वैल्यू को ऊपर के किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं और वहाँ से x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. लेकिन आपने इस तरह नहीं करना. सेकंड वेरिएबल के लिए भी आपने इसी तरह एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. लाइक दोनों वेरिएबल्स को आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू फाइंड करना है. इस तरह नहीं करना कि टीचर ने आपको, अगर कोई मेथड गिवन नहीं है, टीचर ने सिर्फ कहा है कि सॉल्व दिस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिस तरह भी यहाँ पे गिवन है, तो इस केस में तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या दोनों मिक्स आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको गिवन हो तो फिर आपने
उसी मेथड को दोनों वेरिएबल्स के लिए कंसिडर लेना है। सही है, अच्छा। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। अच्छा,